ओके दोस्तों, आज का सेशन और मास्टर क्लास काफ़ी पावरफुल रही और पावर पैक रही। अब मैं चाहता हूँ कि आप दिल खोल कर अपने कमेंट बॉक्स और अपनी चैट बॉक्स को यूज़ करें और दिल खोल कर फोकस सवालों फोकस अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट और आपके मन में जो कुछ भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस के रिलेटेड आ रहा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स में लिख कर बताएं। आप जितना ज़्यादा इस वक्त पूछेंगे उतना आपका विज़न, आपका माइंड, आपके डाउट क्लियर होंगे। और हाँ, एक क्वेश्चन ऑफर और फाइनल बोनस ऑफर मैं आपको और अभी देने वाला हूँ। इसी वीडियो पे लास्ट के अंदर, बीच के अंदर, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। वो फाइनल बोनस ऑफर ऐसा है, मुझे लगता है कि शायद उसके बाद आपका और मेरा साथ बिल्कुल लाइफ टाइम एक्सेस के लिए हो जाएगा। और ग्रेट क्वेश्चंस आना चालू हो चुके हैं। तो अब मेरा थोड़ा सा ध्यान है ना मेरी स्क्रीन की ओर भी जाएगा। मैं थोड़ा झुक कर देखूँगा कि मेरी स्क्रीन मेरे से थोड़ी दूर है, ठीक है। तो पूछ देखते हैं अपने ऑडियंस और व्यूवर्स अपने को क्या क्वेश्चन भेजने। ओके, तो रमेश फ्रॉम सीतापुर, ओके, रमेश फ्रॉम सीतापुर ये पूछते हैं, सर क्या ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस बिल्कुल लीगल है? ओके, ठीक है। और रमेश, ये बिजनेस बिल्कुल लीगल है और ये बिजनेस पूरा गवर्नमेंट रेगुलेटेड बिजनेस है। आप इंडिया के अंदर बिना गवर्नमेंट की परमिशन के अंदर कुछ ला भी नहीं सकते और यहाँ से कुछ बेच भी नहीं सकते। इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड बना रखी एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंट का एक पूरा डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर काम करता है। ये आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड देखता है, ठीक है। गवर्नमेंट ने जितने भी कस्टम्स होते हैं, जितने भी पोर्ट अथॉरिटी है, सबके लिए एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। साथ ही साथ जो पैसा इंडिया से आता है या जो पैसा इंडिया के बाहर जाता है वो उस पर पूरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नज़र होती है। अच्छा, साथ ही साथ गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाई हुई है, ठीक है, जो पर्टिकुलर कैटेगरी और इंडस्ट्री के लिए एक्सपोर्ट का काम करती है, उसके प्रमोशन का काम करती है। तो रमेश, ये बिजनेस बिल्कुल लीगल है। मैं मेरे कोर्सेज और ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जब बताता हूँ कि कैसे आपकी बिजनेस आइडेंटिटी क्रिएट होगी, तो उसमें जिस बिजनेस आइडेंटिटी जो होती है वो सारी गवर्नमेंट बेस्ड होती है। क्योंकि अगर आप जीएसटी लेंगे तो जीएसटी डिपार्टमेंट आता है, एमएसएमई लेंगे तो एमएसएमई डिपार्टमेंट से मिलेगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आरसीएमसी तो हमारे लिए मस्ट होती है, बैंक का आईडी कोड हमारे लिए मस्ट होता है। डीजीएफटी में हम जब तक जाएंगे नहीं तब तक हमें आईईसी कोड नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल बेफिक्र रहे रमेश, पूरा लीगल बिजनेस है। अगर आप ये बिजनेस बिना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के कोई माल मंगाते हैं या इंडिया से भेजते हैं किसी भी तरह से, तो वो इलीगल है, एक ऑफेंसिव, और इंडियन गवर्नमेंट के और संविधान के हिसाब से वो बिल्कुल इलीगल है। तो कभी हम इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते। हम हमेशा ही कहते हैं कि हमें अपनी इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करना है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रिया फ्रॉम मुंबई आस्क। ओके, प्रिया अपने से पूछती है, सर मुझे लगता है एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होगा। ओके, ग्रेट क्वेश्चन प्रिया। आपको याद है, अगर आप इसमें मास्टर क्लास में आपने शुरू से ज्वाइन किया है इस वेबिनार के अंदर और मास्टर क्लास में, तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक्सपोर्ट बिजनेस कोई लग्जरी नहीं है, ये एक लर्नेबल सिस्टम है, ठीक है। और ये ज़रूर है कि ये पैसा बिजनेस जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, तो इस चीज़ को आप भूल जाए माइंड। फिर आपको अप्रोक्स 30 से 50,000 रुपये आपकी पॉकेट में होने चाहिए। वो पॉकेट में इसलिए होनी चाहिए कि आपको है ना एक जीएसटी लेना पड़ेगा। जीएसटी सर्टिफिकेट फ्री है, ठीक है ना, पर आपको एक कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा, उसके साथ आप लेंगे तो आपको इसके लिए कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे। सेम एमएसएमई के लिए होगा। सेम जब आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का सर्टिफिकेट लेंगे, आप खुद से भी ले सकते हैं, हम हमारी वीडियोस में और कोर्स के अंदर बताते हैं। पर अगर आप एक कंसल्टेंट हायर करेंगे तो आपको उसकी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आरसीएमसी का अपना एक फ़ीस होता है गवर्नमेंट की में, वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, आपको एक करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। आप नॉर्मल से नॉर्मल बैंक पे भी जाएंगे तो एक्सपोर्ट के लिए जो करंट अकाउंट का मिनिमम आपको बैलेंस मिलेगा वो अप्रोक्स 10,000 तक का मिलेगा, ठीक है ना, मिनिमम। तो वो भी एक आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। इसके बाद आप जिस भी प्रोडक्ट में काम करेंगे, हो सकता है कुछ सैंपल आपको अपने पास रखने पड़े उसके, तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा। कुछ बिजनेस की स्टेशनरी जैसे विजिटिंग कार्ड है, लेबल्स हैं, कुछ लेटर पैड है, इस टाइप के छोटे मोटे करके आपकी पॉकेट में करीबन 30 से 50,000 का एक रिजर्व पैसा होना चाहिए, जिसके साथ आप ये बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। लेकिन मैं अगेन बोलता हूँ, आप सिर्फ आईसी कोड और जीएसटी कोड के साथ ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे ही आप अपना फर्स्ट ऑर्डर में देन आप सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपके पास है। मैं कोर्स में आपको मिनिमल जीरो इन्वेस्टमेंट यानी 30 से 50,000, 25 से 30-40,000 तक इन्वेस्टमेंट के साथ एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना सिखाता हूँ।
कोर्स के अंदर हमने इस चीज़ पर डिटेल में बात की हुई है। तो आई होप प्रिया आपका डाउट अब क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है अर्जुन लखनऊ से पूछते हैं, सर मैं जॉब करता हूँ, क्या मैं पार्ट टाइम एक्सपोर्ट कर सकता हूँ? एब्सोल्युटली अर्जुन, अगर आपने ये मास्टर क्लास शुरू में देखी होगी तो मैंने एक लाइन बोली थी कि इस बिजनेस की खूबसूरती ये है कि इसको कोई भी बैकग्राउंड वाला पर्सन कर सकता है। आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं, आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। और आपको याद हो तो हमने एक्सपोर्ट फॉर फ्रीडम एक कमेंट बॉक्स में एक टाइटल लिखवाएगा, वो इसीलिए लिखाया था कि एक्सपोर्ट बिजनेस आपको टाइम की फ्रीडम दे, फाइनेंशियली फ्रीडम दे और आपको आपके हिसाब के लाइफ स्टाइल जीने का मौका दे। ठीक है, तो जो अर्जुन आपका क्वेश्चन है कि क्या मैं पार्ट टाइम एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल डेफिनेटली अर्जुन, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि फुल टाइम काम करना है। अगर आप स्टूडेंट है या आप अपनी जॉब लाइफ के अंदर है तो आफ्टर जॉब या आफ्टर आपकी एजुकेशन टाइम के बाद आप अपने बिजनेस के लिए कितना कमिटेड है, आप 2 घंटे देना चाहते हैं, 4 घंटे देना चाहते हैं, धीरे धीरे काम करेंगे, एक टाइम आएगा आपकी बिजनेस आइडेंटिटी भी बन जाएगी, आपका वेबसाइट भी बन जाएगा बिजनेस का, आपकी फिजिकल अपीयरेंस भी पूरी हो जाएगी और आप आय फाइंडिंग के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, और एक्सपोर्ट के अंदर शुरू में इतना देता है 2-3 महीने का वर्क, देन फिर एक ही काम होता है कि बायर को फाइंड करना, फॉलोअप करना, देन उसको आउटरीच करना। तो जो आपका क्वेश्चन है कि एक्सपोर्ट पार्ट टाइम कर सकता हूँ, तो अर्जुन हम जब हमारा कोर्स का इनिशियल लेते हैं उसका मॉड्यूल 1 होता है जहाँ हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के बारे में बात चालू करते हैं, तो मैं आपको अपनी गोल मैपिंग करना सिखाता हूँ। उस गोल मैपिंग के सारे आप ही डिसाइड करते हैं कि रोज़ आप एक्सपोर्ट बिजनेस को कितना टाइम दे पाएंगे, और आप कंसिस्टेंसी अगर इसको टाइम देंगे तो एक ना एक दिन आपके बाद रिजल्ट आपके सामने होंगे। तो आई होप अर्जुन आपके भी डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे। नेहा फ्रॉम जयपुर, ओके, सर ये कोर्स ऑनलाइन है या मुझे कहीं आना पड़ेगा? आंसर, नेहा प्योरली ऑनलाइन, और टाइम डिजिटलाइजेशन का है, 24/7 चलने का टाइम है। मैं एज अ एक्सपोर्टर, मर्चेंट एक्सपोर्टर, मैं खुद भी काफ़ी बिजी रहता हूँ अपने वर्क के अंदर और मैं अपनी कम्युनिटी के लिए भी टाइम निकालता हूँ। तो मैंने कोर्स और मेरे ट्रेनिंग और मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम का प्योरली ऑनलाइन ही होते हैं। मेरा कोई फिजिकल ब्रांच ऑफिस वगैरह नहीं होता है, मैं सारा ऑनलाइन ही पूरा अटेंड करता हूँ। और जो एक कोर्स है ये भी 24/7 आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस के साथ रहता है Udemy पोर्टल के ऊपर। आप वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं, वहीं से ही आप इसको एक्सेस कर सकते हैं कोर्स को। ट्रेनिंग और मेंटरशिप वगैरह के लिए आपको मेरी वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा, वहाँ से आप मेरे अपॉइंटमेंट वगैरह लेके मेरे से बात कर सकते हैं। और जो अभी आपका सवाल है कोर्स ऑनलाइन है या ऑफलाइन, तो कोर्स प्योरली ऑनलाइन है। आप अपने टाइमिंग के हिसाब से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जो एक मन में आपके डाउट होगा कि कोर्स तो ऑनलाइन है लेकिन मेरे सवालों का जवाब कौन देगा, तो उसके लिए नेहा हमारी फेसबुक कम्युनिटी अवेलेबल है, व्हाट्सएप चैनल अवेलेबल है, व्हाट्सएप कम्युनिटी अलग अवेलेबल है, यूट्यूब पे हम फ्री कंटेंट ऑलरेडी डालते हैं, वहाँ कमेंट बॉक्स अवेलेबल है। इस तरह आप हमारे पास कई तरह से जुड़ सकते हैं और अपने क्वेश्चन आंसर हमको भेज सकते हैं। फेल फ्रॉम हैदराबाद आस्क फेज हैदराबाद हैं और वो पूछते हैं, सर स्टूडेंट भी कर सकते हैं क्या बिजनेस ओनर के लिए ही है? आई होप फेज अर्जुन का भी अब सवाल कहीं जॉब ओरिएंटेड था और आपका स्टूडेंट ओरिएंटेड है। तो मैं फिर आपको दोहराता हूँ कि बिना किसी एक्सपीरियंस के साथ, बिना किसी बैकग्राउंड के साथ, बिना किसी ऑफिस सेटअप के साथ और ना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट है या जॉब प्रोफेशनल है तो मैं आपकी गोल मैपिंग करवाता हूँ सबसे पहले, और गोल मैपिंग पे मैं आपसे एक कमिटमेंट लेता हूँ कि आप 2 घंटे देंगे या 4 घंटे देंगे। जितना आप इजीली इस बिजनेस को टाइम दे पाएँ उतना हम आपसे डिमांड करते हैं, लेकिन उतना डिमांड करने के बाद आपकी कंसिस्टेंसी हम रेगुलर फॉलो करते हैं, उस पर हमारी नज़र होती है कि आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जो अभी आपका सवाल है फेज कि स्टूडेंट भी कर सकते हैं, तो फेज मेरा आपको यही सजेशन है, अगर आपने 10th क्लियर कर ली है और या 10th और 12th के बीच में, तो डेफिनेटली आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हो सकता है जब आप फर्स्ट ईयर अपनी कॉलेज लाइफ में आए और उसको कंप्लीट करें तब आपके ऊपर एक बिल्कुल सेटअप बिजनेस आपके लिए खड़ा हो, और आप इसको अपने लर्निंग टाइम पे कर सकते हैं। मेरा कोर्स कम्प्लीटली ऑनलाइन है, रोज़ आप 1 घंटा दे सकते हैं, 2 घंटे दे सकते हैं, जितना आप सीख सकें। ठीक है, ओके। फिर कोमल हमें पुणे से पूछते हैं, सर मुझे इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्या प्रॉब्लम होगी? ओके, आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, क्या प्रॉब्लम होगी? कोमल में सबसे पहले तो ये अपने आप को रिलैक्स करिए। हम भारतीय हैं, इंडियन हैं, ठीक है, हमारी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, हमारे लिए वो परफेक्ट होनी चाहिए
अच्छा, सेकंड ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत यूरोपियन एसेंस वाली या यूएस एसेंस वाली इंग्लिश बोलनी है, वो एसेंट बिल्कुल नहीं चाहिए। आप प्योरली, जैसे मैंने आपको इस पूरी मास्टर क्लास में शुरू से लेके अभी तक आपको लगा है मैंने एक पूरी कंप्लीट सेंटेंस है पैराग्राफ इंग्लिश में आपसे बात की है? ठीक है, नहीं ना? दस रीज़न यही है कोमल मैम कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंग्लिश की, ताकि आप जब बायर के साथ बात करें तो आपको वो बायर क्या कह रहा है आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, और डोंट वरी, धीरे धीरे टाइम के साथ सब कुछ हो सकता है। आप अपने आप को इंग्लिश में अपग्रेड करते रहिएगा धीरे धीरे, और अगर आप फॉरेन बायरिंग के साथ काम कर सकते हैं तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली टाइम के साथ इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, आपकी बेसिक इंग्लिश की इसमें रिक्वायरमेंट होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। और सेकंड चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं कोर्स के अंदर ये सिखाता हूँ, क्योंकि एक लैंग्वेज का बैरियर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काफ़ी आता है, तो हम टूल एंड टेक्निक और स्ट्रेटजी डिसाइड करते हैं और बताते हैं कि कैसे आपको यहाँ बैठकर जापान के बायर के साथ बात कर सकते हैं, यूरोपियन बायर के साथ बात कर सकते हैं, यूके, लंदन, मलेशिया, थाईलैंड, बैंकॉक, सऊदी, कहीं के भी बायर के साथ आप उनकी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अंकित चंडीगढ़ से, वो हमें पूछते हैं, सर मुझे बायर कैसे मिलेगा और कहाँ से शुरू करूँ? बहुत अच्छा सवाल है अंकित, और ये तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस की जान है अंकित। सब कुछ इजी है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस के अंदर अंकित। बिजनेस आइडेंटिटी बनाना इजी है, प्रोडक्ट का ढूंढना इजी है, सप्लायर बनाना इजी है। जो मोस्ट टफेस्ट पार्ट होता है कि एक बायर को ढूंढना, उसके साथ कम्युनिकेशन करना और उस बायर को अपना कस्टमर बनाना। ये एक ऐसी कस्टमर जर्नी है अंकित जिससे हर एक एक्सपोर्टर जूझा और जूझता रहता है। ठीक है, अच्छा डोंट वरी अंकित, आप मेरे साथ है। मैं आपको बायर फाइंडिंग के बहुत सारे मेथड मैंने आपको अपनी एक्शन प्लान जब हमने डिस्कस किया, जैसे मास्टर क्लास में 7 स्टेप एक्शन प्लान, मैंने आपको इन शॉर्ट उन सब चीज़ों को बारे में बताया था कि ट्रेड फेयर होते हैं, ऑनलाइन B2B रजिस्टर्ड होती है, गूगल माई बिजनेस के साथ ले सकते हैं, व्हाट्सएप से ढूंढ सकते हैं, लिंक्डइन से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, उनके साथ मीटिंग्स अरेंज कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको इन शॉर्ट बताई थी। मैं अपने कोर्सेस, अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में लर्नर को कम्प्लीटली सिखाता हूँ कि कैसे आप बायर को ढूंढेंगे, आप फर्स्ट उससे कन्वर्सेशन करेंगे और उससे कैसे कम्युनिकेशन बनाएंगे। एक कंप्लीट प्रोसेस हम कोर्स के अंदर बात करते हैं इस बारे में। और अंकित, आपको याद है तो मैं 7 स्टेप एक्शन प्लान में अप्रोक्स स्टेप नंबर 4 पे अपन ने बात की थी कि बायर को कैसे ढूंढना है, उसके साथ कम्युनिकेशन कैसे करना है। आई होप वो स्टेप नंबर 4 ही था। अगला क्वेश्चन श्रुति ने पूछा है, इंदौर से है श्रुति। सर अगर बायर पेमेंट नहीं करे तो रिस्क क्या है? एक्चुअली क्वेश्चन श्रुति, पेमेंट ही तो बिजनेस की जान है, अगर वही नहीं होगा तो बिजनेस करने का क्या मतलब, हम कहीं जॉब ही कर लेंगे ना, उससे बेटर तो। श्रुति, ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है और हर बिजनेसमैन और हर व्यापारी के मन का क्वेश्चन होता है कि अगर मैं किसी को माल दूं तो मुझे पैसा कैसे देगा, कब देगा, कितने टाइम में देगा, कहीं वो खा के तो नहीं भाग जाएगा, या उसने अगर मुझे नहीं दिया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अनगिनत जैसे क्वेश्चन आते हैं और एक एक्सपोर्टर के मन में भी आना बिल्कुल एथिकल और बिल्कुल जेन्युइन है। श्रुति देखिए, होता क्या है, आपको याद हो तो मैंने जब 7 स्टेप एक्शन प्लान आपके साथ डिस्कस किया था इसी मास्टर क्लास में, तो मैंने आपको बताया था अप्रोक्स स्टेप नंबर 5 या स्टेप नंबर 6 में पेमेंट सिक्योरिटी के बारे में और लॉजिस्टिक के बारे में। तो जब पेमेंट की जो बात होती है, जब आप बायर को परफॉर्मा इनवॉइस भेजते हैं, कोटेशन बना के परफॉर्मा इनवॉइस भेजते हैं, तभी पेमेंट का टर्म डिसाइड हो जाता है कि आप किस इनकोट टर्म पे बायर आपसे माल खरीदेगा और आप किस पेमेंट टर्म पर बायर को अपना माल भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये पेमेंट टर्म ऐसा नहीं है आप दोनों के बीच का डिसाइडेड होता है, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड पेमेंट टर्म्स होते हैं और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड इनकोट टर्म्स होते हैं, उनके अंदर ही बिजनेस होता है। अगर वो जो आपने पेमेंट टर्म या इनकोट टर्म डिसाइड किया, अगर बायर ने आपने तोड़ दिया या बायर ने पेमेंट टर्म में तोड़ दिया, तो डोंट वरी, गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट सिस्टम में जो आपकी हेल्प करेंगे आपकी पेमेंट को लाने में और सामने वाली कंट्री में बायर को उसका माल को मिलवाने में। ठीक है, जो आपका सेकंड मन में अगर डाउट है कि सर अगर मैंने किसी को माल भी दिया और पेमेंट टर्म भी डिसाइड हो गई और उसने फिर भी पैसा नहीं दिया, तो डोंट वरी, इंडियन गवर्नमेंट आपके साथ पल पल और एक एक स्टेप पे आपके साथ है। गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है जिसको ECGC बोलते हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। ECGC क्या करता है, आपको 90% तक पेमेंट की सिक्योरिटी देता है। ठीक है, सपोज करिए आपका कोई बायर है मलेशिया में, उसने आपको ऑर्डर दिया, उसने आपको LC भेजा या आप थोड़ा एडवांस भेजा, आपने गवर्नमेंट को बोला कि इस बायर ने मेरे को एडवांस LC भेज दिया, इतना पैसा उसने मुझे दिया है, तो अब बाकी के लिए मुझे आप इंश्योरेंस कवर दें।
ठीक है। तो ईसीजीसी सामने वाली कंट्री में बायर की क्रेडिट रेटिंग को चेक करेगा, उसकी हिस्ट्री को चेक करेगा, देन फिर वो आपको बोलेगा कि जो आपका 70% है इसका हम 70% इश्योरेंस देते हैं, 80% देते हैं, 90% देते हैं। तो वहाँ तक ईसीजीसी के वहाँ तक उनकी पेमेंट की सिक्योरिटी होती है, ठीक है। तो आपका पेमेंट बिल्कुल सेफ होता है। बस ज़रूरत है आपको एक सही डायरेक्शन और लर्निंग सिस्टम की, क्योंकि अगर आपने गलत पेमेंट टर्म को डिसाइड कर लिया या आपने ऐसी पेमेंट टर्म को डिसाइड कर लिया कि अगर बायर जीत गया तो फिर आपका माल चला जाएगा, हो सकता है आपका पैसा आए या नहीं आए। इसलिए जब भी आपको काम करें एक पेमेंट टर्म या एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्लियरली प्रोसेस समझकर सिस्टम के साथ और मेंटोर के साथ आगे बढ़ें, ताकि आप होने वाले नुकसान से बच सकें। अगला क्वेश्चन भेजते हैं हर्ष फ्रॉम सूरत। वो पूछते हैं सर मुझे डॉक्यूमेंट और शिपमेंट प्रोसेस समझना मुश्किल लगता है, क्या हेल्प मिलेगी? ओके हर्ष, मैं आपकी बात समझ चुका। बाकी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। हर्ष आपको याद हो तो हमने 7 स्टेप एक्शन प्लान जब डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आपको स्टेप नंबर 6 पे आई होप मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन पार्ट के बारे में बताया था। प्राइसिंग, कोटेशन एंड डॉक्यूमेंट्स के बारे में वो बात कर रहे थे हम। तो हर्ष हमारे कोर्स के अंदर मॉड्यूल नंबर 5 या 6 कंप्लीटली डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ही बना हुआ है कि प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंटेशन कौन से होते हैं, वो शिपमेंट डॉक्यूमेंटेशन जो आपको माल भेजने से पहले तैयार करने होते हैं, वो शिपमेंट डॉक्यूमेंटेशन जो आपके माल चले जाने के बाद आपके तैयार होते हैं, वो कैसे बनते हैं, क्या उनका परफॉर्मा होता है, कौन बनाकर देता है, कितने टाइम में आते हैं, सब कुछ इन डिटेल मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम और कोर्सेज के अंदर डिटेल के साथ शेयर करता हूँ। इसके लिए आप मेरे चैनल पे यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, बिल ऑफ lading के लिए, परफॉर्मा इन्वेस्ट के लिए, वहाँ से भी आपको नॉलेज मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना है तो आप एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स के अंदर। वेलकम है आप कोर्स के अंदर। रितु फ्रॉम कोलकाता। ओके सर, अगर मैं कोर्स ज्वाइन नहीं करूं तो भी क्या मैं आपके साथ कनेक्टेड रह सकती हूं? ऑफ कोर्स रितु, ऑफ कोर्स, एंड ऑल ऑफ यू जिनके मन में सवाल है कि हम आपके साथ कैसे जुड़े रहेंगे या मुझे सीखना है पर मैं उसके लिए कुछ पैसा नहीं देना चाहता, मुझे फ्री में सीखना है। ओके, तो उन सब ऑडियंस के लिए सबसे पहले तो वेलकम एंड वेलकम एंड वेलकम। मुझे आपके पैसों की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो बस आपको सिखाना चाहता हूँ। पैसों की एक फीस इसलिए रखी गई है ताकि आप एक लर्नर से एक एक्टिव लर्नर बने, और अगर आप फ्री में एक्टिव लर्नर बन सकते हैं तो उससे बेस्ट और बेटर क्यों नहीं, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मैं भी आप ही की जगह खड़ा था, मैंने भी सब कुछ फ्री में सीखा, देन मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बता रहे हूँ। ठीक है, तो दीतू जो आपका सवाल है वो सवाल बिल्कुल जेन्युइन है और मैं भी उसी पोजीशन में था जहाँ आज मेरे से आप क्वेश्चन कर रहे हैं ये वाला। देखिए दीतू, पहली चीज़ ये समझिए, मैं यूट्यूब पर अवेलेबल हूँ, फेसबुक कम्युनिटी है, मेरा फेसबुक का ग्रुप है, व्हाट्सएप का चैनल है, टेलीग्राम का चैनल है, मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, ठीक है, मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल है, और लेकिन मेरा अपना खुद का अपना पर्सनल वेबसाइट भी है जो सारे लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है रितु, मैं सब जगह हर प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरी अवेलेबिलिटी है। मैं वहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिलेटेड, उस बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी कुछ कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ ताकि आप उस कंटेंट से सीख सकें। आप मेरे साथ इन सब जगह जुड़ सकते हैं। मोस्टली आप मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़े रहें जहाँ मैं लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट डालता हूँ, चीज़ों को समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से आप मेरे साथ फ्री में जुड़े भी रह सकते हैं और फ्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सीख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग एक लेंदी प्रोसेस होगा रितु। ठीक है, सेकंड थिंग ये होती है, मैंने जैसे 2.5-3 साल में चीज़ों को सीखा, आपको भी इतना टाइम लगेगा, लेकिन आपको चाहिए नहीं कि मैं 1 या 2 महीने में सीख के अपना काम स्टार्ट कर लूँ। तो मैं आपको वेलकम करता हूँ, मैं आपको इनवाइट करता हूँ मेरे कोर्स के अंदर। आप आएँ, वहाँ पर अपनी लर्निंग चालू करें और 1 या 2 महीने में आप स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को सीख कर जाएँ। आई होप रितु और रितु जैसे वो सब मेरी ऑडियंस जो इस जो ये क्वेश्चन जिनके माइंड में था, तो मुझे लगता है उन सब के माइंड अब बिल्कुल फ्री हो चुके होंगे, उनका विज़न, उनका मिशन, उनका रोड में सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आप मेरे साथ फ्री में भी जो रह सकते हैं, आप मेरे साथ पेड वर्जन में भी रह सकते हैं, चॉइस आपकी है। ओ ग्रेट, काफ़ी सारे क्वेश्चंस अभी हमारे पास यहाँ पेंडिंग में है, लेकिन मैंने मोटा माटी वो क्वेश्चन लिए जिसमें काफ़ी लोगों का और काफ़ी ऑडियंस का मतलब विज़न क्लियर हो जाए, उनके सवालों के आंसर मिल जाए। बीचे हुए सवाल आप जितने भी क्वेश्चन में जिनका आंसर नहीं कर पाया वो आप मेरी कम्युनिटी में आकर ले लें। नेक्स्ट मेरी वीडियोस पे कमेंट्स के अंदर लिखें तो मैं वहाँ आपके लिए उनके आंसर कर दूँगा। ठीक है, और जो एक चीज़ मैं आपको इस वक्त कहना चाहता हूँ वो ये है कि आज का सीजन सिर्फ थ्योरी बेस्ड नहीं है, या आप ऐसा नहीं है कि आप 1-1.5 घंटे आएँ और सुनकर चले जाएंगे।
आज एक्शन लेने का टाइम है। आज अगर आप एक्शन लेते हैं तो कल 2026 के मार्केट में आप इससे एक्सपोर्टर खड़े हो सकेंगे। लेकिन जितना आपका एक्शन लेट होगा, आपकी आगे की जर्नी उतनी लेट होगी। और अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं इन क्वेश्चन के आंसर बाद में भी आपको आने वाली नेक्स्ट यूट्यूब वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। और जैसा कि आपसे मैंने प्रॉमिस किया था वीडियो के शुरू में कि मैं आपको एक फाइनल बोनस ऑफर दूंगा उन ऑडियंस के लिए जो इस मास्टर क्लास में अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ आप सबको, आपके विज़न को, आपके जज्बे को, कि आप इतनी लेंदी वीडियो देख के यहाँ तक पहुँचे हैं और आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए इतना सीरियस हैं। तो आपकी इसी सीरियसनेस को ध्यान रखते हुए मैं आपको एक फ़ाइनल बोनस ऑफर दे रहा हूँ, ठीक है। ये फाइनल बोनस ऑफर या तो इस पार या उस पार वाला है, ठीक है। आपको एकदम एक्शन लेना। तो अब आप एक बोनस ऑफर सुनिए मेरे से, ठीक है। मेरा कंप्लीट कोर्स 25 घंटे से ज़्यादा की टाइमिंग का 14 मॉड्यूल, सब PDF, चेकलिस्ट, बोनस, रिसोर्सेज, सब कुछ आपके। मेरा मेंटरशिप सपोर्ट, मेरा कम्युनिटी सपोर्ट, वो भी सब आपका, ठीक है। प्राइस रिवील करूँ मैं? आएंगे ना आप मेरे साथ? पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखो आई वॉन्ट टू एक्सपोर्ट, ठीक है। मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। आप लिखें, कुछ भी लिखें, आप कमेंट बॉक्स में लिखें पहले, ठीक है। फिर मैं करता हूँ। मैं अगले 10 सेकंड के लिए पॉज होता हूँ, मैं देखता हूँ आपको एक कोर्स कितने में चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दो। चलो ग्रेट, ठीक है। ये आप फ्री में बिल्कुल ऑलवेज आप मेरे यूट्यूब के साथ या जर्नी के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। चलिए, चलो ग्रेट। तो बस आप ध्यान स्क्रीन पर। तो आपके लिए पहले 500 लर्नर्स के लिए ये कोर्स मैं आपको देता हूँ ओनली 499 रुपीज़ में। आपको मेरा इतना बड़ा मास्टर क्लास, इतना बड़ा कोर्स आपको ओनली 499 रुपीज़ में देने तैयार हूँ। इसलिए कि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, आपको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इंडिया को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। याद रखिए, ओनली पहले 500 स्टूडेंट्स के लिए मेरा ऑफ़र है। अगर आपको 499 का प्राइस इसके बाद नहीं मिलता तो समझिए मेरे 500 सब्सक्राइबर और मेरे 500 लर्नर हो चुके हैं, तो वो इस कोर्स में एनरोल कर चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी उन पहले 500 लर्नर के अंदर आएँ, ठीक है। आपको जो करना है, इरफान 500 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वो ये कूपन कोड ओडेमिक के ऊपर आपको डालना है और उसके बाद आपको कोर्स 499 का ही मिलेगा, ठीक है। पर ये याद रखिए, ये ओनली पहले 500 लर्नर्स के लिए, उसके बाद कोर्स अपनी एक्चुअल प्राइस पर भी आपको मिलेगा। देखो दोस्तों, अगर आप सीरियस हो अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो ये कोर्स आपके लिए एक क्लियर रोड मैप है। यहाँ आपको क्लैरिटी में दूंगा, आपको मेंटरशिप सपोर्ट दूंगा, आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा, आपको रोड मैप क्लियर करूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस अभी सिर्फ गो थ्रू कर रहा हूँ, देख रहा हूँ मेरे लिए है या नहीं, मैं इसमें कुछ कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा, तो प्लीज़ अभी आप अपना पैसा मेरे ऊपर इन्वेस्ट मत करें। आप इस कोर्स के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करें। आप मेरे यूट्यूब पर आए, मेरी कम्युनिटीज़ में आए और मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट मेथड पर आए। मैं फ्री में भी सिखाता हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ से सीख लें। इन केस आपको लगे कि नहीं यार मुझे करना है, तो ये कोर्स आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स है, 24/7 आप इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। मैं आपको हमेशा इस मास्टर क्लास में चीज़ कहता आया हूँ कि सीखने वाले को हमेशा रास्ते मिलते हैं और करने वाले को हमेशा सक्सेस मिलती है। अब आप डिसाइड करें, आप सीखने वाले हैं या करने वाले। आप डूअर बनना चाहते हैं, आप एक्शन टेकर बनना चाहते हैं, या आप एक सीरियस लर्नर बनना चाहते हैं। चॉइस आपकी है, आपको 2026 में कहाँ खड़े होना है। ओके एक्सपोर्ट वॉरियर्स, अपनी सब कुछ बात हो चुकी है। आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, आप इस मास्टर क्लास में बिल्कुल आए। आप मेरे एड्स के थ्रू आए, अब मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू आए, या किसी भी तरह आप मेरे से जुड़े। आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बारे में सर्च किया और आप यूट्यूब पे मेरी इस वीडियो के अंदर आ गए। कैसे भी आपका आना यहाँ ने कोइंसिडेंस नहीं था। आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सीखना है, आपको इसके बारे में समझना चाहते हैं, तो आप इस मास्टर क्लास में आए, ठीक है। आने के बाद आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में सुना, मेरे बारे में सुना, अपॉर्चुनिटी को देखा, 7 स्टेप एक्शन प्लान भी दिया। उसके बाद मैंने आपको अपना कोर्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम, मेंटरशिप सब कुछ बताया। उसके बाद मैंने आपके डाउट्स भी क्लियर किए। आप इस वीडियो में यहाँ तक आए। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि एक्सपोर्ट सीखना नहीं है, एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। अपने देश को आगे बढ़ाना है। ओके, मैं हूँ सैयद इरफान अली। मैं विश करता हूँ कि आप भी इंडिया के नेक्स्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बने, और मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा
जब तक आपका पहला शिपमेंट नहीं हो जाता। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं कोर्स के अंदर एक नई मेमोरी के साथ, एक नई वाइब के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। मैं आपका वेट कर रहा हूँ कोर्स के अंदर। थैंक यू एंड थैंक यू।